सुनो, हम लोग आज लेक्चर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 5 में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में पढ़ लिए थे। मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज दिखे हुए थे कि हम लोग कैसे मेटल को डिजाइन करते हैं हाई रिएक्टिव से लो रिएक्टिव के तरफ। समझ गया? ठीक है। आज हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब कुछ कुछ है उसका रिएक्शन। सबसे पहला मेरा रिएक्शन नंबर 5। हम लोग क्या करेंगे? द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। हम लोग मेटल का रिएक्शन किससे करवाने वाले हैं? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का फॉर्मूला Cl, Cl2 लिखते हैं बस, Cl2 रहता Cl ही है। सोडियम, सोडियम सबसे पहले हम लोग, और ये तो ध्यान में होगा इतना रिएक्शन पढ़ने पर, सबसे पहले हम लोग कहाँ से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं? नाम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम ऐसा ही चल रहा है, बस मेरा वही फ्लो रहने वाला है इस बार भी। हम लोग क्या करेंगे? क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे किससे? सोडियम Na प्लस Cl2। और ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है। क्या बनता है इससे? कॉमन सॉल्ट NaCl2 है। NaCl मेरा बन जाता है, जिसका नाम क्या है? कॉमन सॉल्ट नाम है, सोडियम क्लोराइड नाम है, एक और नाम है इसका, बस देखते हो किसको याद है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़े हुए थे। एक और नाम है ब्राइन। इसका एक और क्या नाम है? ब्राइन, BRIN। बहुत कम यूज होता है, लेकिन है तुम्हारे सेकंड चैप्टर में, 1 से 2 जगह लिखा हुआ। हम्म सॉल्यूशन बना देंगे हम, बस बता रहे हैं कि ऐसा रहता है, याद दिलाना चाह रहे थे, याद आ गया ना? बस ये हम पूरा पूरा इसका नाम नहीं बता रहे, इसमें सॉल्ट को घुला देंगे तो हो जाना, रहता है वो। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर हम लोग सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया है, मेरा क्या बन जाएगा? NaCl बन के तैयार हो जाएगा, जो क्या है? सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग सोडियम के बाद क्या लिए हुए? कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल Ca प्लस Cl2, क्या बन जाएगा मेरा? CaCl2। नाम क्या हुआ इसका CaCl2 का? कैल्शियम क्लोराइड। ये भी मेरा कैल्शियम क्लोराइड, वो भी कैसा है क्या? सॉल्ट। यहाँ भी मेरा सॉल्ट बन के तैयार हो जाना है। हमको इससे क्या पता चला? अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? मेटल प्लस क्लोरीन, मेरा क्या बना? मेटल का सॉल्ट। मेटल का सॉल्ट बन रहा है मेरा, आया समझ में? मेटल का सॉल्ट बन जाना है। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट रिएक्शन, यहाँ एक साथ हम सब रिएक्शन को लिख दिए हुए, क्योंकि हम लोग बहुत पढ़े हुए। स्टार्टिंग से देखते हैं। अगर हम लोग मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया, मेरा क्या बन गया? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्युमिनियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो AgCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। जिंक को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो ZnCl2, जिंक क्लोराइड। आयरन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो Fe3Cl3, आयरन थर्ड क्लोराइड। एंड लास्ट, कॉपर को अगर हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो कॉपर सेकंड क्लोराइड बन गया। हाँ, क्या पूछना बोलो, क्या हुआ? नॉन मेटल, एसिड बेस कहाँ चले जाएंगे? नॉन मेटल है, नॉन मेटल। हाँ, गैस के फॉर्म में रहता है। चलो सर, हाँ नॉन मेटल है, मेटल को नॉन मेटल से ही रिएक्ट करवाएंगे, मेटल मेटल थोड़ी रिएक्ट करवा कभी भी। इसके बाद जितना भी होगा मेरा कॉपर के बाद, वो क्लोरीन से रिएक्ट नहीं होने वाला है। समझ गए? ठीक है, यहाँ क्या लिखा? वॉल मेटल क्लोराइड और आयनिक कंपाउंड, वो अभी तुम्हारे काम का नहीं है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड होता क्या। चलो नेक्स्ट, अब लोग मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। क्या बोला? मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन। क्या बोला? मोस्टली मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं होता है, ओनली कुछ कुछ जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना जाता है? मेटल हाइड्राइड्स। क्या हो गया? मेटल प्लस H2 हाइड्रोजन, मेरा क्या बन जाना है? मेटल HYDRI, मेटल हाइड्राइड्स बन के तैयार हो जाता है। और ये बहुत सारा मतलब मोस्टली नहीं करता, मैग्नीशियम के बाद तो हमको है, मैग्नीशियम के बाद है ही नहीं, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है बस वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ, उसके अलावा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं होने वाला है। जैसे हम लोग देख लिए स्टार्टिंग के सोडियम से, सोडियम को अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिए Na प्लस
H2 मेरा क्या बन गया, NaH। नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड। नाम क्या होगा मेरा, सोडियम हाइड्राइड बन गया। अगर हम लोग सोडियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो NaH बन गया, सोडियम हाइड्राइड बन गया। सोडियम के बाद हम लोग कौन सा रिएक्शन लेंगे, कैल्शियम का। कैल्शियम Ca प्लस H2 क्या बन गया मेरा, CaH2। नाम इसका कैल्शियम हाइड्राइड हो गया। उसके बाद मेरा एक लास्ट होगा मैग्नीशियम। वैसे पोटासियम भी होना चाहिए लेकिन लिया गया नहीं। मैग्नीशियम का रिएक्शन भी नहीं दिखाया गया। हम लोग देख सकते हैं, अगर मैग्नीशियम का भी करेंगे तो वही बन जाएगा, Mg प्लस H2 क्या बन जाएगा मेरा, MgH। वहां से तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्राइड निकल जाना है, तो वही तुम्हारा होगा। तो उतना इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन सब है नहीं, बस ध्यान में रखना है। बहुत सारा कम जगह मिलेगा कि अगर हम लोग क्या मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिए तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड बनेगा। ये कहाँ तक होता है, बस रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम तक। मैग्नीशियम से नीचे जाएंगे तो उसके बाद ये नहीं होने वाला। अगर हम लोग ऐसा दे दिए Cu प्लस H2 रिएक्ट होगा, नहीं होगा, बस मैग्नीशियम तक ओके वो रह जाता है। यहाँ होगा तुम्हारा नो रिएक्शन। चलो ठीक, तो मेरा मेटल का जितना भी था खत्म हो चुका है। जितना भी हम लोग रिएक्शन पढ़े, बहुत सारा रिएक्शन पढ़े मेटल का, वो हो गया है खत्म। अब हम लोग किसका रिएक्शन पढ़ेंगे, नॉन मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, पहला सबसे नॉन मेटल को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। क्या बोल रहा है, नॉन मेटल को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेरा क्या बन जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड या तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनके तैयार हो जाना है। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन O2 क्या बन जाएगा मेरा, या तो एसिडिक ऑक्साइड बन जाएगा या तो न्यूट्रल ऑक्साइड मेरा बन जाना है। ठीक है, हम लोग एग्जांपल्स में इसमें भी देखते हैं रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन तुम्हारा क्या हो गया, कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल। ये क्या होगा, क्या हो रहा है, कार्बन इज ए नॉन मेटल व्हेन कार्बन बर्न इन एयर। कार्बन एक नॉन मेटल, जब हम लोग उसको एयर में जलाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो मेरा क्या बना के दे देता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन का फॉर्मूला C प्लस O2 मेरा क्या बन गया, CO2। आगे बात समझ में। एक और नाम सुनोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका फॉर्मूला CO। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है, जब हम लोग क्या कार्बन को वन तो कर रहे हैं, जला तो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का प्रेजेंस क्या हो, कम हो, कम हो, एयर कम रहता है, तो मेरा क्या बन जाता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, अगर हम लोग कार्बन को जला रहे हैं और ऑक्सीजन उसको पूरा नहीं मिल रहा है, इनसफिशियंट हो, मेरा क्या बन के तैयार हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन अच्छा से मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाएगा। CO2 का नेचर कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है वो। ठीक है, नेक्स्ट में भी कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ, दिया तो ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं वाटर में डिजोल्व किए हुए। क्या बोल रहा है, ये जो मेरा क्या निकल गया, CO2। अगर हम लोग उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, मतलब H2O के साथ रिएक्ट करवा देंगे, मेरा क्या बन जाना है, CO2 को अगर हम लोग H2O के साथ रिएक्ट करवा देंगे, मेरा क्या बन जाएगा, H2CO3। नाम क्या होगा इसका, ऐसा कुछ होता ही नहीं, कार्बोनिक एसिड। नाम नहीं पता है किसी को, फॉर्मूला कहाँ है आपको। चलो ठीक है, हमको पता है कि CO2 निकल गया। अगर वही CO2 को हम लोग क्या करेंगे, फिर वाटर में मिला देंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और एसिड है तो एसिड के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन के बाद हम लोग किसको करेंगे, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। सल्फर का फॉर्मूला S प्लस O2 मेरा क्या बन गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन के तैयार हो गया। सेम फिर को SO2 के साथ, SO2 को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे, SO2 प्लस वाटर, SO2 प्लस H2O क्या बन जाएगा मैडम, H2SO3। नाम सल्फरस एसिड। ठीक है, वो मेरा बन के तैयार हो जाएगा। कार्बन का भी देख लिया, CO2 निकला उसको वाटर के साथ, SO2 निकला उसको वाटर के साथ हम लोग रिएक्ट करवा दिए, तो मेरा ये H2SO3 बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट ये क्या,
कार्बन इज अ नॉन मेटल व्हेन कार्बन बर्न इन, ये तो बता ही दिया। अगर कार्बन को हम लोग इनसफिशिएंट एयर में जलाएंगे तो क्या होगा मेरा, क्या बनता है, सीओ कार्बन मोनो ऑक्साइड, और उसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल, ना ही एसिड ना ही बेस। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा नेचर का था, एसिडिक, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल नेचर का। ये मेरा बन के तैयार। सल्फर का भी है क्या इनसफिशिएंट, नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन नॉन मेटल। अगर हाइड्रोजन को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवा दिए हैं, H2O के साथ, हाइड्रोजन H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, H2O वाटर, मोस्ट फेमस। ये कैसा हो गया मेरा, ये भी न्यूट्रल है, वो तो पढ़े 50 बार पढ़ी हूँ अभी तक में से तो। चलो नेक्स्ट, अगर हम लोग नॉन मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। अगर हम लोग नॉन मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। नॉन मेटल जो है वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता, टू इन्वॉल्व, रिएक्ट नहीं करेगा तो हाइड्रोजन गैस कहां से निकलेगा। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉन मेटल क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन दो ही नहीं पाता है, जो कि वो बॉन्ड में की रिएक्शन हो तो नॉन मेटल। अगर हम बोल दें नॉन मेटल मतलब कार्बन प्लस H2O, क्या बनेगा मेरा, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, समझ गए। रिएक्शन बहुत कम है इसमें तुम्हारा मेटल के कंपैरिजन में। अब क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ H डिल्यूट एसिड। एसिड के साथ क्या होता है, नॉन मेटल सेम है, नॉन मेटल भी एसिड के साथ क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता। ऐसा क्यों, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों, सीरीज मतलब वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। पढ़ते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन मेटल आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। नॉन मेटल जो है एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं। इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन ऑफ एन एसिड एंड कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस, H प्लस आयन को निकाल के, मतलब ये HCl हो गया, ये HCl से ये H प्लस को निकाल के उसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शुड सप्लाई टू हाइड्रोजन आयन, तो उसको हाइड्रोजन आयन देके उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। नॉन मेटल ब्रिंग इटसेल्फ एक्सेप्टर, नॉन मेटल को तो खुद क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो खुद लेना चाह रहा है, और वहां से भी उसको क्या चाहिए, इसको देके, मतलब ये भी लेना चाह रहा है, दोनों को तो चाहिए, देगा कौन, यहाँ तुम्हारा रिएक्शन नहीं होता है। तो नॉन मेटल क्या होगा, एसिड के साथ नो रिएक्शन। और मेटल में हम लोग देखे थे एसिड के साथ लंबा चौड़ा बहुत सारा रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस, सेम ऐसा ही। अब ये हाँ तुम्हारा बता देते हैं, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आता है, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज हो, जैसे मेटल में रहता है ना, इसमें भी होता है हल्का फुल्का, लेकिन ये तुमको क्या है, पढ़ाया नहीं गया है, बस ऐसे दिया गया कि क्या हो, ये मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देने वाला है, समझ गए। देखते हैं फॉर एग्जांपल, व्हेन एन क्लोरीन इज पासेस थ्रू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। अगर हम लोग क्लोरीन को सोडियम ब्रोमाइड मतलब Na के साथ, क्लोरीन मेरा नॉन मेटल, क्या हो, ये मेरा क्या हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये क्लोरीन को पास करवाएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, सोडियम, एक मिनट, NaCl तो सोडियम क्लोराइड, NaCl, और ब्रोमीन गैस मेरा बाहर निकल जाएगा, Br2। ये मेरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बहुत क्या होगा, सेम और से जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते थे ना, लेस रिएक्टिव मोड को पीछे कर देगा, बस वही यहाँ क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करके उसका जगह ले लेना है। लेकिन नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज तुम लोगों को नहीं पढ़ाया गया, तो दिमाग उतना नहीं लगाना, जितना रिएक्शन होगा बस उसमें से ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। दूसरा, और एक ही रिएक्शन उसमें, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। अगर हम लोग क्लोरीन के साथ मेटल का रिएक्शन करेंगे, सॉरी नॉन मेटल का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड विच आर नॉन इलेक्ट्रिक डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला, नॉन मेटल जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैसा कंपाउंड बनाएगा, कोवैलेंट क्लोराइड बना देगा। कोवैलेंट क्लोराइड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ऐसे बता रहे थे कोवैलेंट शेयरिंग करके जो बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं, बाकी आगे उसको देखने के लिए मिलेगा। जो क्या, नॉन मेटल इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, मे भी इसका रिएक्शन होगा कुछ, हाँ है। जैसे एग्जांपल नंबर 1, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नॉन मेटल है,
अगर हम लोग उसको Cl2 के साथ मिला दिए तो मेरा क्या बन गया, HCl बन के तैयार हो गया। नॉन मेटल प्लस क्लोरीन मेरा क्या बन गया, HCl बन गया। वो रिएक्ट कर लेता है क्लोरीन के साथ नॉन मेटल। नेक्स्ट, अगर हम लोग फास्फोरस ले लिए P4 प्लस Cl2 क्या बन गया मेरा, PCl3 ये बन के तैयार हो गया। समझ गए। अब लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ये है, क्लोरीन क्या है, हाँ, फास्फोरस क्या है, रिएक्शन कैसे हो गया दोनों के बीच में, दोनों को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, तो रिएक्शन कैसे हो गया फिर। हम्म, अभी तक तो हम लोग यही पढ़े हैं कि अगर एक को चाहिए, एक को देना है तो रिएक्शन होगा। यहाँ तो दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, तो रिएक्शन कैसे हो गया, शेयर करके। जो क्या होता है हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, कोवैलेंट, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवैलेंट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बन कैसे गया, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, कोवैलेंट कंपाउंड बनाया, उसको बोलते कोवैलेंट बॉन्ड बनाया तुम लोगों की क्लास में, वहां से हुआ है वो। ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। सेम इसमें भी वही है, नॉन मेटल क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन तो करता है, कैसे, कोवैलेंट हाइड्राइड बना के, मतलब ये भी क्या होता है, शेयर करता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये भी क्या करता है तुम्हारा, शेयर करके बनाता है। क्यों, हाइड्रोजन भी तुम्हारा नॉन मेटल, और कोई भी नॉन मेटल ले लो वो तो नॉन मेटल ही है, कहाँ से बनाता है वो, शेयर करके बॉन्ड बनाता है तुम्हारा यहाँ से। जैसे एक नॉन मेटल हम लोग ले लिया सल्फर, सल्फर प्लस हाइड्रोजन मेरा क्या बन गया, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है, बॉन्ड को शेयर किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बना हुआ है। नेक्स्ट, और भी जैसे हम कर दिया हाइड्रोजन प्लस N2 नाइट्रोजन, क्या बन गया मेरा, NH3 अमोनिया, NH3 क्या बन गया, अमोनिया बन गया। और ये भी क्या है, कोवैलेंट ही कंपाउंड है, इसलिए वो बार बार लिख रहा है कोवैलेंट हाइड्राइड, और कोवैलेंट किसका था, अमोनिया हो गया। ये भी क्या किया है, शेयर करके बॉन्ड बनाया हुआ होगा। नेक्स्ट, ओ खत्म हो गया, चलो ठीक है। तो यहाँ तक अगर बुक को पलटोगे, बुक को पलट के एक बार देखो, तुम्हारा नॉन मेटल में बस इतना ही रिएक्शन था, उसके अलावा कुछ रिएक्शन नहीं है। देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट करने वाले हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। अभी तक जो पढ़ते होगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां चला गया, कैसे चला गया, नहीं चला गया, सब उसमें तुमको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, ये तुम्हारा मान लो मोस्टली रिएक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है।